राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का बन रहा हो उसे राइट एंगल ट्राइग्राम कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं उसे। ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। आपको पता है जी, इसे हम कहते हैं बेस, पता है सबको। इसे हम कहते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कहते हैं, सोए हुए सब। इसे हम कहते थे हाइपोटेनस, इसको कहते थे परपेंडिकुलर। बस हाँ में सारा ला दिया करें, हाँ जी हाँ जी, कुछ याद भी रखा करें। इससे बेस, उर्दू में इसे कहते हैं जी कायदा। परपेंडिकुलर को उर्दू में कहते हैं अमूद, और हाइपोटेनस को कहते हैं वितर। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन हमारे पास है जी, द डायग्राम शो, कि ये जो डायग्राम है हमें बताती है, द डायग्राम शो राइट एंगल। यहां पे वो कह रहे हैं जी एक राइट एंगल बना हुआ है, इन विच द लेंथ ऑफ ए सी, यहां पे उन्होंने उसको खुद ही लेबल कर दिया है, ये ए है, ये सी है, ये बी है। ऐसे ही है ना भाई, उन्होंने लेबल खुद ही कर दिया हुआ है। वो कह रहे हैं जी इन विच द लेंथ ऑफ ए सी, वो कह रहे हैं ये जो ए सी है इसकी लंबाई वो है हमारे पास √3 प्लस √5, साथ है जी सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं जी ए सी की लंबाई ये है, यानी बेस की लंबाई ये है। ऐसे ही है ना, इसे हम बेस भी कहते हैं, ऐसे ही है ना। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, ये जो ट्राइंगल के अंदर वाली सारी स्पेस है ना, इसे ट्राइंगल का एरिया कहते हैं। इसे ट्राइंगल का क्या कहते हैं, एरिया। अब सबसे पहले आप लोग देखिए, क्वेश्चन में हमें दो वैल्यूज दी हुई हैं। सबसे पहले एक दी हुई है हमें बेस, और वो है जी हमारे पास √3 प्लस √5, लो सेंटीमीटर। इसके अलावा उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ऐसे ही है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल है जी हमारे पास 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर जी, ब्रैकेट ये दी है। आगे वो कह रहे हैं जी फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी इन द फॉर्म ऑफ ए √3 प्लस बी √5 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं ये जो ए बी वाला एरिया है ना, ये ए बी वाला, जरा ये जो ए बी वाला एरिया है, वो कह रहे हैं इसकी लेंथ फाइंड करें, यानी परपेंडिकुलर फाइंड करें। परपेंडिकुलर का एक और नाम आपको बताया था एल्टीट्यूड, याद है कि नहीं? एल्टीट्यूड। वो कह रहे हैं जी एल्टीट्यूड फाइंड करें, यानी उसका परपेंडिकुलर फाइंड करें। अब देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, सिर्फ एक फार्मूला, और वो फार्मूला है जी एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ, ये मैं ट्राइंगल ड्रा कर देता हूं, इज इक्वल होता है जी, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है जी बेस, एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ाया था ना आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल होता है जी 1/2 बेस प्लस क्या है जी एल्टीट्यूड, या फिर परपेंडिकुलर। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है जी, ये होता है फार्मूला, ये नहीं होता। आप सब लोग सोए हुए हैं, यहाँ पे आता है मल्टीप्लाई, ये पढ़ाया भी हुआ है, आप लोगों को याद रखा करिए जी। अच्छा सुनिए जरा, आपने सिर्फ एक फार्मूला याद करना है, वो फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, ये फार्मूला है। ये आपकी बुक पे भी दिया होगा, बुक पे देख ले जरा, ये शायद दिया हो, नहीं
चलो 12। अब देखिए भाई, ये एक हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले में अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। इस फार्मूले में हम क्या पुट कर देंगे? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू दी हुई है, इसकी जगह पे हम 1 प्लस अंडर रूट 15 लिख देते हैं, इक्वल 1/2 ब्रैकेट में बेस की वैल्यू दी हुई है, तो बेस की जगह पे बेस की वैल्यू लिख दें, वो है जी अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। आगे मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड हमने फाइंड करना है। ये एल्टीट्यूड की जगह पे वैसे ही एल्टीट्यूड लिख दें, या एल्टीट्यूड का नाम है ए बी, वो लिख दें। ये हमने फाइंड करना है, ठीक है भाई। अब देखें यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसकी वैल्यू दी हुई थी एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसकी जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी। अब आप देखें ये 1 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ऐसे ही है ना भाई। ये देखो ऊपर वाली वैल्यू से 1 मल्टीप्लाई कर दें तो ये जिसको भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करें वही वैल्यू आती है, ओवर आ गया 2, ऐसे ही है ना भाई। तो इस साइड पे 1 प्लस अंडर रूट 15 आ गया, इधर आ गया मल्टीप्लाई बाय ए बी। अब हमने फाइंड करना है ए बी, तो ए बी को एक तरफ अकेला होना चाहिए, ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगी, यहां पे 1 प्लस अंडर रूट 15 पहले था। जब कोई फ्रैक्शन दूसरी तरफ जाए तो क्या होता है, आप मल्टीप्लाई लगा के इसको उल्ट कर देते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। इधर हमारे पास आ गया ए बी। ऐसा क्यों होता है ये देखें जरा, अगर इस तरह वैल्यू है 3/5 ए, इसको दूसरी तरफ लेके जाना है, ये इसके साथ हो रही है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगी? डिवाइड होगी, यानी 3/5 होगा, ऐसे ही है ना। 2 के नीचे डिवाइड कर दिया 3/5, या आप ऐसे लिख लें 2 के साथ डिवाइड कर दिया 3/5 को, ऐसे ही है ना। ये इधर मल्टीप्लाई हो रही थी अभी, इधर आगे क्या हो गई? डिवाइड। तो डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में और ये वैल्यू हो जाती है उल्ट। ये पढ़ा हुआ है ना आपने रूल में, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये उल्ट हो जाती है, शफल हो जाती है। इसी तरह ये मल्टीप्लाई थी, इधर आके डिवाइड हो गई और डिवाइड की जगह पे हमने मल्टीप्लाई लगा दिया, 2 ऊपर चला गया, ये नीचे आ गई, ठीक है भाई। अब ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई, ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई, 2 1s are 2 प्लस 2 अंडर रूट 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंडर रूट 15 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5, ये आ गया। समझ आइए यहां तक क्या काम किया? एक दफा दोबारा देखें। सिर्फ आपने एक फार्मूला याद करना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह पे उसकी वैल्यू 1/2 वैसे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 बेस की जगह पे लिखा, एल्टीट्यूड की जगह पे एल्टीट्यूड यानी ए बी लिख दिया। अब ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, 2 दोनों के नीचे आ गया। अब क्या हमने किया, ए बी फाइंड करना था, इस वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और उल्ट हो जाएगी। ये 2 ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाली वैल्यू वैसे आ गई। अब यहां से आपका क्वेश्चन आसान हो गया। ये सर अभी भी क्या किया, 2 को क्या किया? ये 2 1 के साथ भी मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, 2 अंडर रूट 15 आ गया, बस। अब ये देखें, इसको रैशनलाइज नहीं करना पड़ेगा हमें, डिनोमिनेटर को, यानी डिनोमिनेटर के ऊपर से अंडर रूट का साइन खत्म करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज कर लेते हैं इसको। रैशनलाइज करने के लिए आपको पता है जी हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 प्लस 2 अंडर रूट 15 ओवर आ गया अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, ये मैंने वैल्यू लिख ली। इसको रैशनलाइज करना आता है आपको? रैशनलाइज करने के लिए यहां पे लगाते हैं मल्टीप्लाई
और नीचे वाली वैल्यू ऊपर भी और नीचे भी लिख देते हैं। जस्ट इनके दरमियान वाला हम साइन चेंज कर देंगे। ये मैंने रैशनलाइज करना शुरू कर दिया। अब ये 2 यानी ये न्यूमरेटर जो है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। ये देखें ये जो 2 है पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2√3। आगे प्लस माइनस माइनस ये बन गया 2√5। बेटा देखो ये 2 अंडर रूट के बाहर है, ये अंडर रूट के नीचे है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, इसलिए 2 को अलहदा लिख देंगे, 5 को अलहदा। जैसे a और b आपस में मल्टीप्लाई नहीं ना हो सकते तो हम a b लिख देते हैं। इसी तरह आप समझ लें ये a है ये b है, हमने a अलहदा लिख दिया b अलहदा। अब 2√15 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2√15 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। पहले साइन प्लस प्लस प्लस, ये बाहर वाला 2 बाहर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2। अब ये दोनों अंडर रूट के नीचे हैं तो ये मल्टीप्लाई भी हो सकती हैं। देखो ना भाई a और a आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं ना, तो a स्क्वायर बन जाएगा। तो इसी तरह √15 को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 45। 15 3 का 45। 2 1 के साथ मल्टीप्लाई, अंडर रूट वाली अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, 2 बाहर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 75 आ गया। ये हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। ये मल्टीप्लाई करना आता है ना आपको। आगे ये भी √3 है, ये भी √3 है, तो √3 का स्क्वायर बन गया, प्लस माइनस √5 और √5 का स्क्वायर बन गया। अच्छा ऊपर से पहले ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई। अब क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है, ये इसके साथ अंडर रूट नहीं है, तो इनको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आपने क्या करना है 2 को जो बाहर इसका कोएफिशिएंट 1 है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 2 1 जा 2 √3 आ गया। इसी तरह 2 को इसके कोएफिशिएंट के साथ 2 1 जा 2 और √5 आ गया, प्लस माइनस। अच्छा जी प्लस प्लस प्लस, ये अंडर रूट के बाहर है, ये अंडर रूट के अंदर है, जो अंडर रूट के अंदर है ये अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 वैसे ही आ जाएगा, 2 ऐसे आ गया, 15 3 जा 45, प्लस माइनस माइनस 2 वैसे ही आ गया और 15 5 जा 75 हो गया। ठीक है जी। अब देखें 3 माइनस 2√5 प्लस 2√45 की अगर हम फैक्टराइजेशन कर लें तो क्या आएगी हमारे पास, ये आ जाएगी जी 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ये हमने 45 की फैक्टराइजेशन कर ली, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ऐसे ही है ना, कोई मुश्किल काम तो नहीं। आगे हम क्या करेंगे, -2 लिखा और आगे 75 है तो 75 की भी फैक्टराइजेशन कर लो, क्या प्रॉब्लम है भाई। यहां पे हम 75 की भी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ये 75 की भी फैक्टराइजेशन हो गई। तो 75 की जगह पे आप लिख दें 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहां पे आ गया 3, माइनस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहां पे आ गया 5। अब देखिए कितना आसान हो गया क्वेश्चन। 2√3 माइनस 2√5 प्लस 2, इधर 3 की पावर 2 हो गई और साथ 5 हो गया, 2 3 थे 3 की पावर 2 हो गई, -2 एक 3 था 3 लिख लिया, 5 2 थे तो 5 की पावर 2 हो गई। मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ लंबा क्वेश्चन है लेकिन काम मुश्किल नहीं है। 3 में से -5 कर दिए तो -2 आ गया। ऐसे ही है ना, मुश्किल काम नहीं, सिर्फ क्वेश्चन लंबा है। अब देखो ये वाला 2√3 वैसे, -2√5 वैसे, प्लस ये स्क्वायर इसके साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 3 बाहर आ गया, अंदर आ गया √5।
मुश्किल काम तो नहीं। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, अंडर रूट 5 अंदर रह गया। इसी तरह -2, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 5 बाहर आ गया, अंदर रह गया अंडर रूट 3। मुश्किल काम है कोई? लो जी आगे देखें, ये आ गया हमारे पास -2। अब ये 2 अंडर रूट 3 का कुछ नहीं हो सकता, 2 अंडर रूट 3 वैसे 2 अंडर रूट 5 का कुछ नहीं हो सकता वैसे, 2 3 का 6 अंडर रूट 5 बन गया, 2 5 का 10 अंडर रूट 3 बन गया, और नीचे आ गया जी माइनस कर दो। यहां से 2 स्टेप रह गए बस। ये देखो ये भी अंडर रूट 3 है, ये भी अंडर रूट 3 है। 2 में से अब इनको सबसे पहले आप ये करें, इनको इकट्ठा कर लें ताकि आपको आसानी हो जाए। वैसे तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, ये माइनस के 10 अंडर रूट 3 है, ये माइनस के प्लस के 2 है। आप अपनी आसानी के लिए इसको पहले इकट्ठा कर लें, 2 अंडर रूट 3 माइनस 10 अंडर रूट 3, उसके बाद -2 अंडर रूट 5 प्लस 6 अंडर रूट 5। ये मैंने इनको अरेंज कर लिया, ठीक है भाई। अब ये देखें, अगर ऐसे हो 2a माइनस 10a तो माइनस के 8a रह जाते हैं, ऐसे ही है ना। तो यहां पे देखो 2a माइनस 10a तो माइनस के रह गए 8a, यानी ये देखो 2 अंडर रूट 3 था, इसमें से माइनस कर दिए 10 अंडर रूट 3 तो माइनस के 8 अंडर रूट 3 रह गए। आगे ये माइनस के 2 अंडर रूट 5 था, ये प्लस के 6 में से माइनस कर दिए 2 तो रह गए प्लस के 4 अंडर रूट 5, और ओवर में आ गया -2, ठीक है जी। अब ये 8 है, ये 4 है, अभी बंद कर दो।